नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल और वक्त हो गया है 100 अगस्त का। कौशाम्बी सरकारी चक रोड पर कब्जे का आरोप, विरोध करने पर ग्रामीण को जान से मारने की धमकी। त्योहारों से पहले पुलिस का चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। अमरोहा गजरौला पुलिस ने 2 घंटे में चोरी का खुलासा कर 2 शातिर चोरों को दबोचा। मऊ में 4 साल की नाली और रास्ता निर्माण न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी। कानपुर अखिलेश यादव की बेटी पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सपा नेता फजल महमूद हाउस अरेस्ट। गाजीपुर में दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल, सास ससुर को 7 साल की सजा। जौनपुर में शादी कार्यक्रम में युवकों के अवैध कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में सर्विलांस सेल ने 111 खोए मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए। जौनपुर में जमीनी कब्जे के विवाद में पुलिस के सामने मारपीट, कई लोग घायल। इटावा में मासूम बच्ची से अश्लील हरकत के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। जौनपुर में वासु सेठ आत्महत्या प्रकरण में पत्नी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। कानपुर में 323 करोड़ के फर्जी कंपनी घोटाले का खुलासा, मुख्य आरोपी संजीव दीक्षित गिरफ्तार। अमरोहा में 25,000 के इनामी समेत गोवध गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। बहराइच में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी नेता अनिल राजभर पर तीखा जुबानी हमला। जौनपुर में बक्सा थाना के दीवान का कथित नशे में वीडियो वायरल, विभागीय जांच शुरू। हरदोई शाहाबाद सड़क पर मिट्टी डाले जाने से आवागमन बाधित, ग्रामीणों ने जताया विरोध। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमले के मामले में हिस्ट्री शीटर आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में किसानों की समस्याओं को लेकर 3 दिवसीय शिविर में मंथन तेज। नैनीताल में 15 जून कैची धाम मेले को लेकर प्रशासन और ट्रस्ट की तैयारियां अंतिम चरण में। जसपुर में नगर पंचायत महुआ डाबरा की बोर्ड बैठक में विकास योजना पर लगी मुहर। रामनगर में दिव्यांग विद्यालय में 9 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत, प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। बांका में देवघर सुल्तानगंज मार्ग पर गड्ढों से राहगीर परेशान, हादसे का खतरा बढ़ा। गया ट्रैक्टर की टक्कर से छात्र घायल हुए, एम्बुलेंस खराब होने पर उठे सवाल। शेखपुरा में अगस्त तक 11 पत्थर खनन परियोजनाओं शुरू करने का आदेश, मंत्री का विपक्ष पर हमला। भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का खुलासा, शूटर और लाइनर समेत 3 गिरफ्तार। कैमूर में सीएसपी सेंटर में कट्टा लहराकर उत्पात, 24 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ दूर। सहरसा कोचिंग संचालक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हवन यज्ञ। कटिहार में मजदूरों से भरी बस पलटी, 25 घायल और 15 की हालत गंभीर। सोजत में जिला कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सोजत में शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 शुरू, नागरिकों को एक ही जगह मिलेगी कई सुविधाएं। कोटा में सरस डेयरी ने 350 कुट्टी मिशने मनी वितरित कर पशुपालकों को सब्सिडी का लाभ दिया। कोटा में सुल्तानपुर पुलिस ने 2 घंटे में हत्या का खुलासा कर आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जोधपुर में वहीप समाज सेवा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत।
खाद की किल्लत और कालाबाजारी के आरोपों को लेकर किसानों का एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। भैरूजी के थानक में चोरी, पंखे और पीतल के घंटे समेत हजारों का सामान गायब। नोरा फतेही ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 ओपनिंग सेरेमनी में दमदार परफॉर्मेंस से बटोरी सुर्खियां। अक्षय कुमार बोले, रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं, जिंदगी भर काम करने का चाहता हूं। कंगना रनावत की भारत भाग्य विधाता ने पहले दिन करीब 1 करोड़ रुपए की ओपनिंग की। ऋत्विक रोशन के हॉलीवुड एंट्री की अटकलें तेज, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े। अनिल कपूर टीवी पर वापसी करेंगे, नए शो इंडिया के टॉप 1 का किया ऐलान। अरिजीत सिंह के ब्रेक की खबरों पर शान का बयान, कहा म्यूजिक इंडस्ट्री से पहले ज्यादा खुली। कृति सेनन के परिवार ने मुंबई के 4 फ्लैट 8.9 करोड़ रुपए में बेचे। राम गोपाल वर्मा ने ऑब्सेशंस को बॉलीवुड के लिए बड़ा सबक बताया। भारत भाग्य विधाता को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सराहना, बोले युवाओं को प्रेरित करेगी मूवी। दलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊंगा ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कंगना की फिल्म को छोड़ा पीछे। गवर्नर और मैं वापस आऊंगा समेत नई फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस का मुकाबला तेज। द इंडिया स्टोरी का टीजर रिलीज, फूड मिलावट जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित मूवी चर्चा में। वेलकम टू जंगल द ट्रेलर लॉन्च पर अक्षय कुमार का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। टाइगर श्रॉफ ने नई बड़े बजट की एक्शन मूवी साइन की, फैंस में उत्साह। जून 2026 में लगातार बड़ी रिलीज के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रही। टीम इंडिया के नए दौरे की तैयारियां तेज, चयनकर्ताओं के नजर युवा खिलाड़ियों पर। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिल सकता है बड़ा मौका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आगामी सीरीज के लिए शुरू किया विशेष प्रशिक्षण शिविर। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने कई नए रिकॉर्ड्स किए दर्ज। राष्ट्रीय हॉकी कैंप में फिटनेस और रणनीति पर विशेष फोकस। जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। कबड्डी में नए सीजन को लेकर टीमों ने शुरुआत की तैयारियां। फुटबॉल लीग के लिए क्लबों ने विदेशी खिलाड़ियों के साथ अनुबंध किया तेज। कुश्ती खिलाड़ियों के चयन ट्रायल में देश भर से बड़ी संख्या में प्रतिभागी पहुंचे। टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी। कानपुर में 323 करोड़ रुपए के फर्जी कंपनी घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जौनपुर में आत्महत्या मामले में पत्नी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पनकी में बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में 25,000 के इनामी आरोपी समेत गोवध गिरोह का 3 सदस्य दबोचे गए। भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का खुलासा, शूटर और लाइनर सहित 3 गिरफ्तार। मोहनिया में हथियार के बल पर सीएसपी सेंटर में तांडव, आरोपियों के तलाश जारी। जौनपुर में वायरल वीडियो के बाद पुलिसकर्मी की विभागीय जांच शुरू।
सड़क हादसे में घायल छात्र की मौत के बाद एम्बुलेंस व्यवस्था पर उठे सवाल। कटिहार में मजदूरों से भरी बस पलटी, 25 घायल, 15 की हालत गंभीर। राजस्थान के सुल्तानपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने 2 घंटे में दबोचा। पीएम मोदी मैक्रो मुलाकात पर दुनिया की नजर, रक्षा और तकनीकी सहयोगों को मिल सकती है नई रफ्तार। बीजेपी ने पंजाब चुनाव की तैयारियां करी तेज, सभी 117 सीटों पर लड़ने की रणनीति मंथन। विपक्षी एकता की चर्चा तेज, कांग्रेस और एनएसपी के संभावित समीकरणों पर बड़ी सियासी हलचल। यूपी के 22 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, मौसम बदलेगा चुनावी और जनजीवन का मिजाज। योगी सरकार ने मानसून तैयारियों पर फोकस बढ़ाया, जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। बीजेपी का झारखंड सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था और लापता बच्चों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। सोने की कीमतों में उछाल, निवेशकों की नजर बुलियन बाजार पर। चांदी में मजबूती जारी, सरफा कारोबारियों के बीच बढ़ी गतिविधियां। सोना चांदी आयात शुल्क बढ़ने के असर पर बाजार की पैनी नजर। शेयर बाजार में निवेशकों की सतर्कता बरकरार, वैश्विक संकेतों पर टिकी निगाहें। इंजीनियरिंग सेक्टर को बड़ा ऑर्डर, भारतीय कंपनी के शेयरों में जोरदार उछाल। पूर्वोत्तर इंफ्रास्ट्रक्चर समिट की तैयारियां पूरी, निवेश और इंजीनियरिंग परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। भारत फ्रांस इनोवेशन साझेदारी को नई दिशा, भारत इनोवेट्स 2026 का बड़ा उत्साह। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी पर जोर, नई नीतियों पर उद्योग की नजर। वाहन उद्योग में तकनीकी नवाचार की दौड़ तेज, कंपनियां बढ़ा रही निवेश। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सक्रियता बढ़ी, यूरोप दौरे से रणनीतिक संबंधों को मजबूती की उम्मीद। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकेतों पर भारतीय बाजार की नजर, निवेशकों में सतर्कता। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलाव के साथ प्रशासन अलर्ट मोड में, कई जिलों में तैयारियां तेज। बीजेपी संगठन विस्तार अभियान पर जोर, राज्यों में चुनावी रणनीति को मिल रही धार। राजनीति से लेकर बाजार तक 13 जून का दिन रहेगा रणनीति, निवेश और विकास एजेंडे के नाम। भारत फ्रांस इनोवेशन साझेदारी को नई उड़ान, भारत इंडोवेशंस 2026 लॉन्च की तैयारियां पूरी। एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स पर फोकस, वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी ताकत देखी। शिक्षा में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा, नई तकनीकी आधारित लर्निंग मोड पर जोर। युवाओं को एआई स्किल से जोड़ने की पहल तेज, डिजिटल रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा मौका, नागरिक क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा। भारत में एआई टैलेंट की मांग बढ़ी, टेक सेक्टर में कुशल युवाओं की जरूरत तेज। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस, एआई युग में युवाओं को तैयारी करने की चुनौती। सोशल मीडिया पर युवाओं की आवाज बनी चर्चा का विषय, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे फिर बने केंद्र। कृषि क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर जोर, किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने की तैयारी। तकनीकी शिक्षा और रोजगार के संगम पर भारत 2026 में डिजिटल बदलाव की रफ्तार तेज। 8 के
के 100 आगाज में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आगाज टाइम्स के साथ। धन्यवाद।